अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र है अल्लाह का ठीक हूँ। तो आज जो है मैं आपके साथ अपने पूरे दिन की रूटीन शेयर करूँगी कि सारा दिन किस तरह गुजरता है। अभी सुबह सुबह का टाइम था, बहुत ज़्यादा सुबह का तो नहीं था, 9 बज रहे थे। आयुष्मान जो है वो स्कूल जा चुका था, उसका स्कूल जल्दी लगता है, वो जल्दी चला जाता है। आहिल ने जो है वो 10 बजे के करीब जाना होता है। तो मैं यहाँ नाश्ता बना रही थी अपना और आहिल का। वीकडेज़ में तो नाश्ता यही होता है, ज़्यादातर अंडे ब्रेड ही हम लोग खाते हैं। अर्शमान नाश्ता करके नहीं जाता, वही जो आम बच्चों का एक मसला होता है कि नाश्ता करके नहीं जाना, लेकिन आहिल शुक्र है कि वो नाश्ता करके जाता है। तो कभी जो है बॉयल एग बना लिए, कभी हाफ़ फ्राई, कभी बस इसी तरह नमक मिर्च डाल के जो है वो एग बना लिया। तो यहाँ पे मैं अपना और आहिल का नाश्ता बना रही थी। उसके बाद मैं इसको तैयार करूँगी और इसके पापा फिर अपनी जॉब पे जाते हुए इसको डे केयर छोड़ देंगे। आहिल को जो है वो एप्पल्स इतने पसंद हैं कि इसने सबसे पहले उठ के सुबह उठते सार जो है ना, वो इसको होता है कि मुझे एप्पल मिल जाए, मैंने एप्पल खाना है। तो ये अपना एक एप्पल खा चुका था और उसके बाद अभी मेरे साथ नाश्ता कर रहा था और टाइम थोड़ा रह गया था, बस मैं जल्दी जल्दी कर रही थी कि ये रेडी हो जाए और अपने पापा के साथ चला जाए, नहीं तो फिर इसको मुझे छोड़ के आना पड़ना था। तो यहाँ पे जी आहिल जो है वो रेडी होके तो डे केयर के लिए चला गया था और इसके बाद फिर इसको जब अर्शमान आ जाएगा तो फिर मैं और अर्शमान इसको डे केयर से वापस लेने जाएंगे। तो आहिल को भेज के मैं दोबारा से किचन में आ गई। मुझे ये काउंटर टॉप जो हैं वो साफ़ करनी थी और ये बहुत अच्छा क्लीनर है, लिडल से मैंने लिया है और ये इतना अच्छा साफ़ करता है कि हल्दी वगैरह के जो दाग होते हैं ना वो भी साफ़ कर देता है। तो ये आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, अगर किसी ने नहीं ट्राई किया। आप लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी इससे। तो मैंने यही रखे हैं, इसी के मैंने जो हैं वो वाइप्स भी रखे हुए हैं कि जिस तरह यहाँ पे कबर्ड वगैरह जो हैं वाइट कलर की होती हैं तो बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं, ये वाइप्स हैं। तो बस इन्हीं वाइप्स के साथ जो है मैं इनको साफ़ कर देती हूँ। कोई आपको कोई ज़ोर लगा के रगड़ रगड़ के साफ़ नहीं करना पड़ता, बस एक नॉर्मल सा इसको फेरा और बस साफ़ हो जाता है बहुत अच्छा। तो बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो हस्बैंड काम पे चले जाते हैं, तो मुझे बहुत ना उदासी सी हो जाती है बिल्कुल घर में अकेली। तो मेरा ये होता है कि मैं उस वक्त अगर अम्मी फ्री हों तो अम्मी को पाकिस्तान कॉल मिला लेती हूँ, या अगर सिस्टर फ्री है तो उसको कॉल मिला लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा ना एक उदासी सी हो जाती है कि बिल्कुल घर में खामोशी, कोई भी नहीं, और मुझे कोई टीवी ड्रामे म्यूज़िक वगैरह ऐसा कभी सुनने का कोई शौक़ नहीं है। तो बिल्कुल बहुत ही खामोशी होती है, तो मेरा दिल घबराने लग जाता है। और अम्मी और बहन अगर ना हो, फारिग हों, उनसे बात ना हो सके तो फिर मैं ये कैंडल जला लेती हूँ। मुझे लगता है मेरे साथ कोई है तो कैंडल्स शाम के वक्त भी कभी कैंडल्स वगैरह जला लेती हूँ जब बहुत ज़्यादा उदासी हो रही होती है ना। तो आज मैंने बनानी थी भिंडियाँ, ये फ्रोज़न भिंडियाँ हैं। फ़्रेश तो हर वक्त जहाँ पे नई सब्ज़ी मिलती तो फ्रोज़न रखी होती हैं। तो ये मैंने चिकन के साथ बनानी थी, तो चिकन फ्रीज़ था, इसको मैंने कहा मैं पानी में रखती हूँ, ये डीप फ्रोस्ट हो जाए और उसके साथ साथ मैं दूसरे काम कर लेती हूँ। ये रात के बर्तन थे सुबह नाश्ते के, ये मैंने नाश्ता करने के बाद लगा दिए थे डिश वॉशर में और इसको मैंने चला दिया। मैंने कहा ये भी साथ साथ धुल जाएँ। उसके बाद ये कपड़े धुले हुए थे। आजकल इतनी बहुत अच्छी धूपें नहीं निकल रही हैं, तो इसलिए अंदर ही रखना पड़ता है स्टैंड को। तो कपड़ों को बाज़ दफ़ा 2-2 दिन लग जाते हैं ड्राई होने में। तो अब ये बिल्कुल खुश्क हो गए थे, तो मैंने कहा मैं इनको उतार के तो दोबारा से फिर मशीन लगाऊं, क्योंकि बच्चों के साथ तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, ख़ास तौर पे जब स्कूल वगैरह जा रहे हों, फिर तो रोज़ ही धोने वाले हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर मशीन भी लगा दी। मैंने कहा ये काम भी साथ साथ होता रहे, क्योंकि बस मशीन को चलाना था, कपड़े तो खुद ही धुल जाने थे। और फिर मैं दोबारा से किचन में आई तो मैंने देखा आटा गूंदने वाला है, मैंने वो लगाया साथ साथ। और मुझे कुछ काम कर रही थी तेज़ी से, तो गर्मी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं अपने लिए ना साथ दूध सोडा बना लेती हूँ। तो दूध में मैंने फिर जो है वो पेप्सी डाली और साथ ही मेरा आटा भी गूंद गया। वैसे मैं इतना शुक्र अदा करती हूँ कि ये डिश वॉशर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, डो मशीन, इस तरह की चीज़ें इन्होंने हमारी ज़िंदगी को काफ़ी आसान बना दिया। उसके बावजूद भी काम ख़त्म नहीं होते, लेकिन अगर ये काम भी सब खुद ही हाथों से करने पड़ते फिर तो समझ ही नहीं आनी थी क्या होना है। तो कपड़े धुल गए थे, मैंने कपड़े आज बाहर डाले क्योंकि धूप निकली हुई थी और धूप का पता नहीं था कितनी देर के लिए। तो मैंने कहा चलो मैं डाल दूँ, जितने ज़्यादा जल्दी ड्राई हो जाए अच्छी बात है। तो ये भिंडियाँ मैंने पहले इनको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट किया था, क्योंकि फ्रोज़न है तो इनको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना पड़ता है।
और उसके बाद फिर मैंने ऑयल डाल दिया था। खैर ये कोई ख़ास ऐसा कोई स्पेशल तरीका तो नहीं है भिंडियाँ बनाने का, वही आम जो नॉर्मल एक तरीका होता है वो है। इधर मैं चिकन के लिए जो है वो मसाला बना लूँगी। प्याज हल्के से जब ब्राउन हो जाएंगे तो इनमें अदरक लहसुन और का पेस्ट और चिकन डाल के इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी। और इसको भून के जो है इसमें मैं थोड़ा इसमें भून के आम जो घर के मसाले हैं बस वही मैं डालूँगी, कोई पैकेट का मसाला और इस तरह का कुछ नहीं डालना। आम, नमक, मिर्च, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, ये टोमेटो पेस्ट मैंने डाली थी, टमाटर ख़त्म हुए थे तो टोमेटो पेस्ट ही डाल दी मैंने, और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और साबुत ज़ीरा, बस ये मैंने डाल के तो उसके बाद गोश्त को थोड़ी देर के लिए भून लिया था। क्योंकि ये ब्रेस्ट पीस था चिकन बोनलेस, तो ये तो बहुत जल्दी जो है वो गल जाता है, इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उसके बाद मेरी भिंडियाँ भी इधर फ्राई हो गई थी। भिंडियाँ मैंने फिर चिकन में डाल के उसको मिक्स करके तो उनको दम पे रख दिया था। तो इनको मैं बिल्कुल हल्की आंच पे हीट पे 1 नंबर पे रख के मैं जो है अर्शुमान घर आ चुका हुआ था, तो हम लोग फिर आहिल को लेने चले गए। आहिल को लेके बाहर देखें कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी लेकिन ठंड ठंड भी थी। तो आहिल को लेके हम लोग घर आ गए। आहिल जब वापस आता है तो इसकी जो है ना वो बिल्कुल बैटरी जो है ख़त्म हुई होती है, बिल्कुल जो है इसमें हिम्मत नहीं होती बात करने की भी, इतना ये थका हुआ होता है। क्योंकि ये वहाँ पे ना सोता नहीं है, इसका शुरू से ये है कि ये दोपहर को नहीं सोता है, तो फिर ज़ाहिरी बात है वहाँ खेलता भी है तो थक जाता है। तो मैं जी आहिल को लेके आके सीधा दोबारा से फिर किचन में आ गई और भिंडियों को दम आ चुका था। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त जो है तैयार हो गई थी, और साथ साथ मैंने हस्बैंड भी मेरे घर आ गए थे, तो फिर मैंने जल्दी से कहा मैं साथ जो है वो फुलके बना लेती हूँ। ऊपर देसी घी लगाया मैंने, क्योंकि भिंडियाँ, करेले इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जिनके साथ जो है ना वो देसी घी ऊपर लगा लेना फुलकों के तो बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने कुछ दिन पहले बनाए थे कच्चे कीमे के कबाब, और थोड़े से मैंने अपने लिए बना लिए थे कोफ्ते, क्योंकि कोफ्ते घर में इतने किसी को पसंद नहीं है, तो मेरा बहुत दिल कर रहा था कोफ्तों की बिरयानी खाने को। तो मैं अपने लिए स्पेशल, बहुत कम होता है कभी अपने लिए स्पेशल कुछ करूं, वरना जो बनता है हम सब वही खाते हैं। तो चावल ख़त्म थे, मैंने नया पैकेट खोला चावलों का। हम लोग जीनत चावल इस्तेमाल करते हैं, वो मिले नहीं थे, तो ये दावत चावल लेके आए थे। और ये इतने अजीब पैकेट खोलते सारी, मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि तो बहुत अजीब चावल है, बहुत छोटा और बहुत बारीक। तो मुझे पहले ही बस वो हो गया कि ये पता नहीं अब कैसा बनेगा। तो मैंने खैर इसको इधर जो है इंस्टेंट पॉट में रख दिया, इसको चावलों को बॉयल होने के लिए, और साथ साथ मैं बिरयानी का मसाला बना रही थी, साथ साथ रोटी बना रही थी। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या। फिर जितने शौक़ से आज मैं अपने लिए बिरयानी बनाने लगी थी उतना ही मेरे साथ बुरा हुआ। तो यहाँ जी रोटियाँ बन गई थी बच्चों की और हस्बैंड की, ऊपर ये मैं देसी घी लगा रही थी। ये जो है मैंने कहा मैं सबको पहले दे दूं, फिर उसके बाद चावल जो हैं वो बॉईल हो गए थे। अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि चावल बेचारों के साथ नहीं, मेरे साथ क्या हुआ। ये पता नहीं किस किस्म के चावल थे, हालांकि दावत चावल के नाम से थे। और ये देखें बिल्कुल ये तो हलवा ही बन गए थे, आपस में इतने जुड़े हुए, इतने स्टिकी से, और बिल्कुल ही ना ये गल गए थे। तो फिर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मेरा मूड काफ़ी ख़राब हुआ, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था बिरयानी खाने को। तो फिर मैंने ना ये 1 दिन पहले चावल बॉईल किए थे जो सही वाले मेरे पास पड़े हुए थे, तो ये थोड़े से बचे हुए थे, बिल्कुल थोड़े से। तो मैंने उन्हीं चावलों में फिर जो मैंने बिरयानी का वो बनाया था मसाला, वो मैंने मिक्स करके तो खा लिया। तो ये फिर अब मुझे चावलों की समझ नहीं आ रही थी क्या करूं, तो मैंने फिर सोचा कि अब इनको ज़ाया तो नहीं करना, इनकी फिर मैं खीर बना लेती हूँ। तो ये जी मैंने फिर खीर की देग जो है वो बनाने के लिए रख दी थी, क्योंकि आपको पता है चावल तो थोड़े से भी हों तो उनकी इतनी ज़्यादा खीर बन जाती है। तो इसमें मैंने फिर जो है वो इनको थोड़ा सा पानी डाल के पकाया, उसके बाद दूध और क्रीम डाल के थोड़ा सा केवड़ा वाटर डाला, और फिर कंडेंस मिल्क इसमें डाला था मैंने। फिर इसी तरह थोड़ा सा खाना वगैरह खा के रेस्ट किया मैंने। उस वक्त ज़रूर रेस्ट करना होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, और बच्चों ने जो है वो अपना थोड़ा टीवी वगैरह देखना होता है, स्कूल का जो है काम मिला हो, होमवर्क मिला हो, वो करना होता है। फिर बच्चों को मैं थोड़ी देर के लिए बाहर ले आई। मौसम अच्छा था, हवा चल रही थी, थोड़ी ठंड ठंड थी, तो कभी धूप आ रही थी कभी जा रही थी। तो बच्चों ने थोड़ी साइकिलिंग वगैरह की, फुटबॉल से खेला,
फिर हम सबको ही ठंड लगने लगी। फिर हम लोग अंदर आ गए। फिर गर्मियों में ज़रा ये होता है कि जो बच्चे खेल के अंदर आ जाएं, उसके बाद पता हो कि अब किसी ने बाहर नहीं जाना, तो फिर मैं सफाई वगैरह कर लेती हूँ। शाम का ये टाइम था, तो शाम के टाइम सफाई करने का ये फ़ायदा होता है कि आप लोग सुबह उठें तो घर बिल्कुल साफ़ मिलता है। अगर मैं सुबह कर लेती तो फिर वो बच्चों ने आना, फिर बाहर खेलना, फिर आना, बाज़ दफ़ा शूज़ उतारते हैं, नहीं उतारते, तो वो फिर घर जो है ना दोबारा गंदा गंदा हो जाता है। तो ये मैंने इसमें जो है खीर में, फिर रात के वक्त मैंने इस खीर को मुकम्मल किया। इसमें कंडेंस मिल्क डाला, इसको पकाया और फिर इसको मैंने ठंडा, कुछ मैंने अपने भाई के घर भेज दी थी क्योंकि इतनी ज़्यादा हमसे तो ख़त्म नहीं होनी थी, कुछ मैंने फ्रीज़ कर दी। तो ये सुबह के वक्त जो है अगले दिन हमारी खीर रेडी हो गई थी खाने के लिए ठंडी। तो चलें जी, इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। तो अल्लाह हाफिज़।